तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ रिपोर्ट्स सामने निकल करके आए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के जगह पर हिंदू मंदिर जो है वो एग्जिस्ट करता आया है। और इसके बाद अब आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से जो है वो लगातार विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसको मुस्लिम पक्ष खाली करे और वहाँ पर मंदिर का निर्माण करा जाएगा। तो ये बेसिकली ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में है, यानी कि वाराणसी शहर की बात करी जा रही है। जी हाँ, काशी विश्वनाथ वो मंदिर है जो भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो काशी विश्वनाथ की अपने आप में बहुत ही सांस्कृतिक धरोहर है और वहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो काफ़ी सटा हुआ एग्जिस्ट करता आया है। अब इसके इतिहास को भी हम जानेंगे, ASI के रिपोर्ट के बाद में किस तरीके से चीज़ें निकल करके आएंगी, इन सभी चीज़ों को हम पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। अभी आपको पता है कि भाई अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो करी जा चुकी है। तो बहुत लगभग 500 सालों के बाद में अयोध्या में राम मंदिर जो है वो सपना साकार हो पाया है। तो यहाँ पर अब वाराणसी की बारी है। बेसिकली काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से बन करके चला आया, ये हमेशा से एक सवाल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो आखिरकार ASI के रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत करा गया है। तो बेसिकली आप देखेंगे ASI जो है उनके रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद के एरिया से जो है वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग जो हैं वो मिले हैं। इसी के साथ साथ में जो दीवारें बनाई गई हैं वो दीवारों में जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पर भी हिंदू गॉड्स के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि रुद्र, उमेश्वर और जनार्दन। इसी के साथ साथ में जो मिट्टी है ज्ञानवापी मस्जिद के पास में, जब उसकी खुदाई हुई तो मिट्टी के नीचे से भगवान शिव का त्रिशूल, गणेश भगवान जी और साथ साथ में कई सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जो हैं वो खंडित अवस्था में देखने को मिली हैं, जो पुख्ता प्रमाण देता है कि भाई इसके काफ़ी साल पहले जो है वो हिंदू मंदिर ही एग्जिस्ट करता आया है। क्योंकि ये दीवारें भी बयां करती हैं कि भाई ये जो दीवारें हैं, जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो पत्थर इनिशियली मंदिर में इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद दरअसल औरंगजेब के ही फरमान पर उस मंदिर को तोड़ा गया 1669 में और फिर वापस से मस्जिद का निर्माण करा गया। अब वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो काफ़ी समय से एग्जिस्ट करता आया है, जिसको राजा विक्रमादित्य उसकी जर्जर अवस्था में उसको बनाते हैं। फिर आगे चल करके 1194 CE में आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसके ऊपर अटैक करा जाता है और आगे चल करके रज़िया बेगम के द्वारा वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। और बेसिकली आप देखेंगे तो ऐसा हिस्टोरियन मीनाक्षी जैन की किताब है फ्लाइट ऑफ डीटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स, उसमें इसका वर्णन करा गया है। आगे चल करके आप देखेंगे तो हिस्टोरियन सतीश चंद्रा की जो किताब है मिडीवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स, वहाँ पर बताया गया है कि फिर वहाँ जाकर के औरंगजेब जो है वो 1669 में एक फरमान जारी करते हैं टू डिस्ट्रॉय ऑल द हिंदू स्कूल्स एंड टेम्पल्स, जहाँ पर वो बेसिकली काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ ये जो मंदिर हुआ करता था प्रांगण का एरिया, वहीं पर तोड़ करके वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो बनवाई जाती है। और इस बार जो औरंगजेब तोड़वाते हैं बेसिकली मंदिर, वो अकबर के समय में राजा मान सिंह जो हैं वो निर्माण करते हैं। और इसी के बाद में आप देखेंगे तो ये भी माना जाता है कि 1669 उस साल में वाराणसी में जो लैंडलॉर्ड्स हैं बेसिकली वो एक रिबेलियन करते हैं, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो मुगल्स से भाग निकलते हैं, जिसको लेकर के औरंगजेब जो है वो खुश नहीं होता, क्योंकि औरंगजेब और शिवाजी में बनती बिल्कुल भी नहीं थी। और ये औरंगजेब के फरमान के बारे में साकी मुस्तैद खान के मासिर आई आलमगीरी में भी ये मेंशन करा गया है कि औरंगजेब के ही ऑर्डर देने पर डिस्ट्रॉय करा गया मंदिर को। और अब अगर आप देखेंगे तो ASI जो है वो जादूनाथ सरकार के 1947 के ट्रांसलेशन का जो टेक्स्ट है उसको वो लेकर के आगे बढ़े हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो बेसिकली ये काफ़ी हद तक प्रमाणित है कि औरंगजेब ने ही मंदिर जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता था उसको तोड़ करके मस्जिद बनवाया है और अब उसी मस्जिद के एरिया से ASI के रिपोर्ट्स में ये सारी चीज़ें की पुख्ती हुई हैं। और वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर जो मराठा डायनेस्टी की हैं 18वीं सेंचुरी में उसका निर्माण करवाती हैं। और आगे चल करके आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाते हैं और तमाम प्रकार के डेवलपमेंट्स जो हैं, क्योंकि वाराणसी से वो खुद सांसद हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कि उन्होंने काम करा है।
और हिंदू पक्ष जो है वो वर्ष में एक बार आप देखेंगे तो श्रृंगार गौरी की जो है वो पूजा करी जाती रही है, जो बेसिकली काशी विश्वनाथ से सटे ज्ञानवापी के प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा। और अब हिंदूज बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि वो 365 दिन यानी कि पूरे साल जो है वो पूजा करना चाहते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने 1991 से वो लगातार जो है वो कोर्ट्स में हियरिंग चल रहे हैं। और अब जाकर के आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक हिंदू एडवोकेट जो जैन साहब हैं उन्होंने भी ये कहा है कि भाई हम बहुत नज़दीक हैं ज्ञानवापी में विक्ट्री के। तो इसी के साथ साथ में बहुत हाई चांसेस है कि ज्ञानवापी का जो एरिया है वहाँ पर वापस से मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन क्या ये सब इतना ही आसान होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लगातार जो ज्ञानवापी मॉस्क कमेटी के तरफ से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और ये वायलेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। तो आखिरकार ये एक्ट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 तब लाया गया जब भारत देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो पीवी नरसिम्हा राव यानी कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट हुआ करती है। और उस समय इस कानून को लाया जाता है कि भारत देश में 15 अगस्त 1947 के बाद यानी कि भारत जिस दिन आज़ाद होता है, अब उस दिन के बाद से जो भी मंदिर या मस्जिद है उसका कन्वर्जन नहीं होगा। यानी अगर उस समय एक मंदिर उस वक्त मंदिर रहा है या एक मस्जिद उस वक्त मस्जिद रहा है, तो फिर अब आगे चल करके मंदिर को मस्जिद में या मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट नहीं करा जाएगा। यानी कि ये किसी भी तरीके से कन्वर्जन पर रोक लगाता है, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो चल रहा था यानी कि अयोध्या, जहाँ पर आपको पता है कि भाई हाल ही में राम मंदिर जो निर्माण है वो जारी रखा गया है और अब प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। हालांकि जुडिशरी ने भी इस बात को साफ तौर पर कहा है कि ये जो एक्ट है बेसिकली ये कन्वर्जन से रोकता है, लेकिन हिस्टोरिकली वहां पर क्या रहा है ये एक्ट के बारे में भी मेंशन नहीं करता है। तो इस वजह से पूरी तरीके से हम इस एक्ट के बारे में नहीं कह सकते हैं। और साथ ही साथ हिंदूज का जो कहना है कि भाई वो पूजा आराधना करना है उनको, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, जहां पर आर्टिकल्स 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो उनका ये वायलेशन है। और ये वायलेशन जो है वो माना जाएगा कि बेसिकली अपने आप में ये सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से जुडिशरी ने कहा है कि भाई हिंदू उस कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं। और ये विवाद सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं है, मथुरा में भी आप देखेंगे तो कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जो मॉस्क है वो भी कहीं ना कहीं केस चल रहा है। और फिर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो न्यूज़ में होता है। तो इस वजह से हिंदू पक्ष का लगातार दावा है कि ये जो एक्ट है ये अपने आप में गलत है और इसको हटाया जाए। आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का जो है वो चुनाव है और इस वजह से मास्टर स्ट्रोक जो है वो सरकार चल सकती है, जहां पर इस एक्ट को हटाया जा सकता है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी लगातार पार्लियामेंट से आंसर मांग रही है कि भाई इस एक्ट के बारे में क्या करना है। तो हम देखते हैं आगे किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को पूरा देखा करिए और साथ साथ में मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।